Hello friends, so welcome to another video in this channel. So today we will concentrate more on the literature review part, where we will learn how to add the citations or the references from Google Scholar to the EndNote. So EndNote is another referencing software, reference management software. तो उससे हम लोग कैसे रेफरेंस को मैनेज करके लिटरेचर रिव्यू में ऐड करते हैं, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो पहला ये सीखने के लिए पहले आपको बता दूं कि एंड नोट होता क्या है। तो आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा पहले, ठीक है। फिर एंड नोट में आप एंड नोट सर्च कीजिए, तो क्लैरिवेट एंड नोट जो है आपको आएगा वहाँ से। ये एक वन ऑफ द बेस्ट रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसको आप ट्राई एंड नोट फॉर फ्री 21 डेज़ के लिए, आप 30 डेज़ के लिए फ्री एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास है तो मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ये बहुत अच्छा है, जहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। वेब इंटरफेस है, जैसे पबमेट होगा, मैं आपको सब दिखा दूंगा अभी, और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको गूगल स्कॉलर से हम लोग रेफरेंस ऐड करेंगे और उसको फर्दर हमारा जो वर्ड में कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं एंड नोट में, और आप लोग ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा रिलेटेड टू रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस एंड रिलेटेड एलिड सब्जेक्ट्स, ओके। तो जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारा एंड नोट है, ये हमारा रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम लोग को एक इंटरफेस मिलता है, जहाँ पे हम लोग का ये इंटरफेस मेन इंटरफेस है, जहाँ पे हम लोग का ऑल रेफरेंस आ रहा है। इस जगह पे हम लोग का रेफरेंस ऐड होगा जैसे जैसे हम लोग ऐड करते जाएंगे। अच्छा, तो रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर का क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस में काम कर रहे हैं, जैसे कि बॉडी वेट इन इंडिया, बॉडी वेट डिफरेंसेस इज इंडिया, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हम लोग को बहुत सारा रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगा। ये सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं हम लोग, मेटा एनालिसिस बोलते हैं। फिर उसमें से देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। एक रिसर्च करने से पहले एक सिस्टमेटिक रिव्यू कर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके एप्लीकेशंस और ट्रेंड किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो हम लोग को मैनेज करने में, रेफरेंसेस जितना सारा है वो मैनेज करने में टफ़ हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, जैसे जोटेरो है, एंड नोट है, ठीक है। तो मेनली आज जो हम लोग सीखेंगे वो एंड नोट के लिए सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड है और बहुत हेल्पफुल भी है। डायरेक्ट आप लिखते लिखते उसको साइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले इसका इंटरफेस कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस है, यहाँ पे रिसेंटली एडेड है, अनफील्ड है, जो कि हम लोग अभी फिल नहीं करेंगे। मैं ये सब आपको पहले अगर बता देता हूँ, फिर उसको हम डिफाइन करेंगे विथ रेफरेंसेस फ्रॉम द गूगल स्कॉलर, ठीक है। तो नाउ इफ़ आई गो टू दिस फाइंड फुल टेक्स्ट, जो भी PDF है सारा आ जाएगा। आप इसमें जो बेस्ट चीज़ है वो है आपका ऑनलाइन डेटाबेस से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हम पबमेट है, वेब ऑफ साइंस कोड कलेक्शन है, डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं यहीं से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, बॉडी वेट की तरफ जाएंगे। हम लोग ने देख लिया कि एंड नोट क्या है, ये वाला एंड नोट है। अब जाएंगे हम लोग एक गूगल स्कॉलर में। तो गूगल स्कॉलर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा था, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं कि इंडिया में इस 10 ईयर्स में बॉडी वेट का क्या चेंज रहा है, और क्या इन्फ्लुएंस रेट रहा है, ठीक है, कितना उसका रेट रहा है, ट्रेंड क्या है, देखेंगे बेसिकली। तो उसके हिसाब से हम लोग को सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पहले नॉर्मल सर्च करेंगे, ठीक है, बॉडी वेट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया आया, तो बॉडी वेट इन इंडिया आ गया। अब देखिए, इसको सर्च करने से कितना सारा रिज़ल्ट आता है। तो इतना सारा रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाता है, लेकिन हम लोग को बहुत स्पेसिफिक चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पे, पहले इसको, और देखिए ये नंबर जो है ये और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सारा हो गया, इतना सारा आर्टिकल है। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि और फिल्टर करना है और स्पेसिफिक जाना है। तो हम लोग एक 10 ईयर्स का टाइम लिमिट दे देते हैं, जिसके अंदर में हम लोग ये पीरियड के अंदर जितना स्टडी हुआ है वो हम लोग को चाहिए। तो फिर हम 2022 देंगे, फिर सर्च करेंगे। देखिए रिज़ल्ट में और भी कम आया, और भी फिल्टर्ड आया, और भी स्पेसिफिक हुआ। इसको हम लोग और स्पेसिफिक करेंगे ना बुलियन से। बुलियन क्या है, बुलियन सिंबल्स क्या है, जैसे कि आप इसको स्पेसिफाई कर दिए हैं, ठीक है। अब गूगल क्या करेगा, स्पेसिफिक बॉडी वेट
एंड स्पेसिफिक इन इंडिया ये स्टडी करेगा। ठीक है, देखिए आप कितना नंबर, यहाँ आप इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कितना चेंज आ रहा है, कितना स्पेसिफिक हो जा रहा है। ठीक है, देखिए और भी ज़्यादा चेंज आ गया, तो इसका मतलब क्या, हम लोग के पास और भी ज़्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट है रिलेटेड टू अवर स्टडी। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेव दबाएंगे, ये सेव का स्टार दबाएंगे, देखिए यहाँ पे एक ऐसे लेवल टाइप का आएगा। मैंने कि जैसे बहुत सारा लेवल क्रिएट करके रखा है, तो अभी मैं जो क्रिएट करूँगा वो है बॉडी वेट। बॉडी वेट एक लाइब्रेरी का एक सेक्शन बना के रखा। ठीक है, अब जितना भी जाएगा सारा बॉडी वेट में जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि मैं 10 आर्टिकल अभी इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। इसमें ऐड किया, फिर ये नॉर्थ से है, ये भी ऐड करता हूँ। इसको ऐड करते हुए अब चलिए, ठीक है, कोविड-19 के ऊपर देखना चाहता हूँ कि क्या चेंज आया है, तो ये भी कर दिया। ठीक है, अब बॉडी वेट इमेज परसेप्शन एंड प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी अमंग एडोलेसेंट इन केरला इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साउदर्न रीजन का स्टडी है, तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और भी नीचे जाते हैं, वोमेन बॉडी वेट का परसेप्शन देते हैं, बॉडी वेट इन सेंट्रल इंडिया देखते हैं। जितना जितना स्पेसिफिक करते जाएंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा है। कोटाकू प्रीस्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये बॉडी वेट भी यहाँ से ऐड हो गया। तो हम लोग को यहाँ ये एसेस करने के लिए, अच्छा ये सेंट्रल इंडिया ट्रेडिशनल मलेरिया जून प्रेगनेंसी, ये भी नहीं चाहिए, और भी देखते हैं, और थोड़ा 2-3 देख लेते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सेंट्रल इंडिया का ये भी है, बॉडी वेट डन। ठीक है, हो गया। अब इसको एसेस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे देखिए माई लाइब्रेरी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लाइब्रेरी बना चुके हैं। तो जैसे ही आप लाइब्रेरी में जाएंगे, माई लाइब्रेरी में जाएंगे, इस वाली जगह पे जाएंगे गूगल स्कॉलर से, तो आपको अपना लाइब्रेरी का सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही मिल जाएगा आपका सारा आर्टिकल देखिए यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे ना, एक्सपोर्ट ऑल करेंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट कॉल करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे एंड नोट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, एंड नोट में यहाँ पे क्लिक कीजिए। एंड नोट में क्लिक करते ही आपका जो साइटेशन है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उसको डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ना, आपको ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए ये हमारा है, सारा रेफरेंस यहाँ पे आ गया, इंटरफेस पे आ गया। तो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ने क्या किया, जो भी वहाँ पे हम लोग रेफरेंस सेव किए हैं वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये ऑल रेफरेंसेस में दिखा रहा है 8 इंपोर्टेड रेफरेंस 8 अनफील्ड। अब क्या करेंगे, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं ना, माई ग्रुप से, गूगल स्कॉलर से, राइट। तो हम लोग अभी यहाँ पे एक क्रिएट ग्रुप करेंगे, जिसका नाम हम लोग रखेंगे गूगल स्कॉलर। ठीक है, ऐसे ही आप जितना डेटाबेस से सर्च करेंगे, पबमेड से करेंगे, वेब ऑफ साइंस से करेंगे, फिर दूसरा स्कोपस से करेंगे, वैसे ऐसे आप ऐड करते जाइएगा ग्रुप्स के हिसाब से, तो आपका अरेंज रहेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस देखा। ठीक है, अब मैं ये जो सारा है इसको मैं ऐड कहाँ पे करूँगा ना, ऐड रेफरेंस टू गूगल स्कॉलर। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये गूगल स्कॉलर में आ गया। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि इसका अगर है, इस यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम लोग इसको इसका टेक्स्ट भी सर्च करेंगे। ठीक है, ये देखिए फाइंड फुल टेक्स्ट, आप राइट क्लिक कीजिएगा तो फाइंड फुल टेक्स्ट आएगा। फाइंड फुल टेक्स्ट करते हुए आपको यहाँ पे सर्चिंग का बार दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये सर्च कर रहा है, ये इसका बहुत अच्छा इंटरफेस है, इस बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला, जहाँ पे ये दिखा देता है। देखिए नॉट फाउंड, अगर नहीं है तो नहीं दिखा देगा, अगर होगा तो यहाँ पे साइन आ जाएगा। देखिए तो एक का फाउंड पीडीएफ आया है ना, तो हम लोग देखते हैं किसका फाउंड पीडीएफ आया। देखिए यहाँ पे ग्रुप आ गया है ना। अब हम लोग गूगल स्कॉलर में जाके 2 का मिल गया, तो आपको जाके फिर से सर्च नहीं करना पड़ेगा इसका पेपर। अगर आपके पास अगर यहाँ पे ऑनलाइन वेब ओपन एक्सेस नहीं है तो आप डाउनलोड करके फिर ऐड करिए, बट अगर नहीं है, ओपन एक्सेस है, तो आप यहीं से फाइंड फुल टेक्स्ट कीजिए, यहीं पे सारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं पीडीएफ में जाता हूँ, देखिए यहाँ पे सारा आ गया, तो आप यहीं से पढ़ के वहाँ पे रेफरेंस साइट कर सकते हैं। जैसे कि इसका भी आया है, इसका भी देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट है एंड नोट यूज़ करने का। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, ये ऐड हो गया। अब अनफील्ड, जैसे कि हम लोग देखें कि ये इसको डुप्लीकेट भी आपको रिमूव करना होता है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे
कि कौन कौन सा आपने कहाँ से ऐड किया, डिलीट किया, ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम लोग लिटरेचर रिव्यू के बारे में क्लियर जानेंगे। यहाँ पे सिर्फ एंड नोट को कैसे इस्तेमाल करते हैं गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करके, रेफरेंस डाउनलोड करके यहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं, सिर्फ इतना ही सीखेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया, फाउंड PDF 2 का और नॉट फाउंड 6 का। ठीक है, हो गया। अब रिसेंटली एडेड में ये सारा आ गया, रिसेंटली एडेड में आ गया ऑल रेफरेंसेस में, जो कि हम लोग ऑलरेडी गूगल स्कॉलर में डाल चुके हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि बहुत सारा डेटाबेस बन जाता है, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे ये डुप्लीकेट्स भी है, तो आप डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ही आप लाइब्रेरी में जाएंगे, देखिए फाइंड डुप्लीकेट्स होगा, फाइंड डुप्लीकेट्स को क्लिक करते ही आपका नो डुप्लीकेट रेफरेंस फाउंड, इसका मतलब कोई डुप्लीकेट रेफरेंस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ना इसको हमको क्या चाहिए, अब तो हमको लिखने का टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इसको कनेक्ट भी करना है। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट को कनेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका एंड नोट का आ जाएगा, तो आप लिखेंगे बॉडी वेट इन इंडिया। ठीक है, लिखे। अब आपको चाहिए यहाँ पे रेफरेंस, एंड नोट का तो एडिशनल यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट साइटेशन। जैसे ही आप इंसर्ट साइटेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे बॉडी वेट डालिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको लाइब्रेरीज चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम जाते हैं एंड नोट पे, इसको क्या करेंगे ना, साइट वाइल यू राइट, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिटर्न टू वर्ड। ठीक है, साइट टूल्स में जाएंगे, साइट वाइल यू राइट में जाएंगे, रिटर्न टू वर्ड में जाएंगे। अब देखिए इसको कनेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या, जो लाइब्रेरी हमने इस डॉक्यूमेंट से अटैच कर दिया है। ठीक है, अब इसमें सर्च करेंगे बॉडी वेट। जैसे ही हम लोग बॉडी वेट सर्च करते हैं, देखिए हम लोग का इतना सारा रेफरेंस आ गया है। अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं, देखिए आ गया यहाँ पे, तो ये आपका रेफरेंस तैयार है। अभी आप चाहते हैं कि ऑथर डेट ना लिखेंगे, हम लोग सिर्फ नंबर पे जाएंगे, तो क्या करेंगे ना, ये जो एंड नोट वाला जो है ये आपका होम हो गया, और ये एंड नोट वाला एक्सटेंशन हो गया। एंड नोट वाला एक्सटेंशन में जाके ये स्टाइल है, देखिए यहाँ पे स्टाइल होगा, इस स्टाइल पे ऑथर डेट है, मैं नंबर्ड कर देता हूँ। जैसे आप नंबर किए, देखिए आपका हिसाब से सारा आ गया। मैं अभी दूसरा भी ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बॉडी वेट इमेज परसेप्शन एस्टिमेशन ऑफ बॉडी वेट, ये वाला करते हैं। चलिए, ये वाला बॉडी वेट फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ शिप ऑफ तमिलनाडु, तो ये करते हैं ये वाला। ठीक है, देखिए ऐसे करके यहाँ पे आ गया है। तो आपका रेफरेंस विथ, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ये सेव कर लेगा, यहाँ पे रेफरेंस भी डाल देगा और यहाँ पे आपके साथ नंबर भी डाल देगा। तो आपको किसी को एक्सेस करना है, जैसे 1 और 2 आ रहा है, ऐसे ही आते रहेगा रेफरेंस। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे ना, कॉपी यहाँ पे, और एक पेज में आप रेफरेंसेस लिखेंगे। रेफरेंसेस लिख के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो आपका रेफरेंस आ गया, आपको फिर से यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा। तो हो गया बहुत ईजी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रेफरेंस कर दिए हैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे ना, प्लेजरिज्म से भी बच पाएंगे और डॉक्यूमेंट को साइंटिफिकली एम्पेरिकल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है कैसे हम लोग गूगल स्कॉलर से हम लोग एंड नोट में गए, एंड नोट से साइट किए टू वर्ड में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज देख लिए हम लोग एंड नोट में कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे हम लोग लिटरेचर रिव्यू के बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली। And that's it for this video. I hope you find it helpful and informative. If you have any questions or comments, please feel free to leave them down below in the comment sections. And don't forget to give this video a thumbs up if you find it useful. Thanks for watching, and I will see you in the next video.